है मानसी भारद्वाज। होप सो आप इस लेक्चर सीरीज का एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, पहले हमने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने वहां पे स्पीड बताई, फिर हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। फिर हमने वहां पे स्पीड के अलग अलग टाइप देखे, कौन कौन सी स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कल की वीडियो लेक्चर में करवाए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वेलोसिटी। अब देखो, जैसे हमारे पास स्पीड के अलग अलग टाइप आए थे ना, कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरीके से हमारे पास वेलोसिटी की भी यही टाइप, चार टाइप होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी होती क्या है। अब वेलोसिटी हमें पता है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यानी हमारी जो स्पीड होती थी, स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट in a given interval of time, sorry, in a interval of time in a given direction। अब देखो, इसमें ये जो चीज है ये हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने स्पीड में देखा था कि हमारे पास स्पीड क्या आ रही थी, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन, मतलब स्पीड का चेंज किसी भी डायरेक्शन में हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी हमारे पास यहाँ पे एक गिवन डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर, उसमें हम जो है वेलोसिटी को देखेंगे। ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज द क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने यहाँ पे दोनों में डिफरेंस भी बताया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमारी क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ होता है दो पॉइंट के बीच में, वो हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये मैंने इनमें डिफरेंस बताया था। सेम वही, अगर हम इसकी यूनिट देखें वेलोसिटी की, तो हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने बताया था वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर होता है और ये टाइम के लिए सेकंड, तो हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड इनवर्स। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट जो वेलोसिटी की टर्म आती है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द, कब, अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो, इक्वल हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कब बोलेंगे, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमारे पास होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is said to be uniform, when equal displacement, change in equal displacement, change in equal displacement in equal interval of time। ठीक है, in equal interval ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज द ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नाम में ही हमें पता चल रहा है जहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम ना हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम अगर हमारा मान लिया टाइम इंटरवल भी अलग हो और उसी में हमारा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट भी अलग हो और हमारे उसमें क्या हो, डायरेक्शन भी अलग हो। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी is said to be non-uniform velocity। non-uniform velocity होगी कब, if its speed changes, या तो उसकी क्या हो, स्पीड चेंज हो, चेंजेस, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, या फिर हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो हमारी क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड चेंजेस, आइदर आएगा, आइदर इफ इट्स स्पीड चेंजेस और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, तो वो हमारी क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल हम स्पीड से ही लेकर चल सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था ना कि मान लिया फर्स्ट 10 मिनट में हमारा 20 किलोमीटर जा रही है, फिर हमारे पास मान लिया, और क्योंकि जा रही है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में मान लिया फर्स्ट 10 मिनट में वो 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट में हमारा 30 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो उस तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल में अगर अलग अलग जो उसकी क्या है डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल बेसिक है ये, हमें इनकी डेफिनेशन में ही, इनके जो नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये हमारा सेकंड था। थर्ड हमारी आती है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी एवरेज स्पीड क्या होती थी, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो सेम वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हमारी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। जैसा कि मैंने स्पीड में बताया था, स्पीड में तो हम क्या कर रहे थे, उसकी स्पीड को मेजर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। वही सेम वही एग्जांपल है, मान लिया 10 मिनट में हमारे पास क्या हो रही है, वो 10 मीटर डिस्प्लेस हो रही है, फिर अगले 20 मिनट में हमारे पास 20 मीटर डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, फिर अगले 30 मिनट में हमारे पास 30 मीटर डिस्प्लेस हो गई। उन सब का सम करके जितने भी हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उन सब का सम करके, और जितना हमें टाइम लगा, पहले 10 मिनट लगी, फिर 20 मिनट लगी, फिर 30 मिनट लगी, हमारी 60 मिनट होगी, 60 मिनट ही हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं बाय हम टोटल टाइम लेते हैं, ये हमारी होती है एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद फोर्थ हमारा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता है, जैसा कि हमने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर इंस्टेंट एट ए पॉइंट। या तो किसी इंस्टेंट पे हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, या फिर किसी पॉइंट पे उसकी एकदम से किसी पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, या फिर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट देखें। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमारी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द वेलोसिटी, सॉरी हम ऐसे लिख लेते हैं, इट इज ए वेलोसिटी इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, कब मेजर की जाती है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, और एट
हम देखते हैं या किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें जो मैंने स्पीड में बताया था, हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है dx/dt। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्पीड में बताया था उसी तरीके से इसमें होती है, और यहाँ पे डेल ऑफ टी हमारा नियरली 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बिल्कुल किसी इंस्टेंट ऑफ स्पीड पे, सॉरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उस केस में हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे। कौन से? मैंने पहले स्पीड का करवाया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अब हमारी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब देखो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, हमारे पास एवरेज स्पीड का एक फेमस फॉर्मूला है, वो हमारा क्या है, स्पीड ऑफ एवरेज दैट इज 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तभी करवाऊंगी जब हमारा पिछला कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल के साथ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस था और जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, और जो डिस्प्लेसमेंट था, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए हैं। इन पे बेस जैसे भी जिस टाइप के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। इन पे बेस जो न्यूमेरिकल है बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें सिर्फ हमें डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं इनके न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है। एक बार आप इस न्यूमेरिकल को पॉज कर करके आप एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आप इसको पहले पॉज कर लें। ठीक है, पॉज करके आप इसको सॉल्व करें। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रही हूँ, आप इस पॉज को हटा करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और हमारा क्या है, बिल्कुल ही ईजी है। अब देखो हमारे पास एक बॉडी ट्रेवल करी A टू B 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या है, स्पीड दे दी गई है उसकी। एंड फ्रॉम B टू A हमारी क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब इन दोनों का जो मेथड है, फॉर्मूला है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है। देखो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड मैंने बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले वो क्या कर रही है, A टू B जा रही है, फिर हमारा B टू A आ रही है, यानी हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू AB, फिर हमारी कहाँ से जा रही है, BA, तो हमारे पास 2AB हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, टोटल टाइम। अब देखो हमारा जो टोटल टाइम है वो कैसे आएगा। अब हमें पता है कि हमारा जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सॉरी, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होगी। देखो यहाँ पे अगर हमें टाइम निकालना है, क्योंकि टोटल टाइम टेकन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, स्पीड निकाले, क्योंकि स्पीड गिवन है ना, तो हम वेलोसिटी कैसे ले सकते हैं, वेलोसिटी हम कब लेंगे, जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड हमें पता है क्या होती है, सॉरी ठीक है, वी से ही दिखा देते स्पीड को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना आ जाएगा, S/V। ठीक है, पता चल गया S/V। तो अब हमारा जो यहाँ पे जो स्पीड है, सॉरी जो डिस्टेंस है हमारी, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कितनी है, AB, और उसकी स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में हमारे पास कितना है, BA, और यहाँ पे स्पीड हमारी कितनी है, 60। ठीक है, ये आ जाएगी 60। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे AB कॉमन ले देते हैं, 1/40, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, AB, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 24। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लेना। देखो एलसीएम मैं इनका ले देती हूँ। देखो एलसीएम हम ऐसे लेंगे ना, सीधा 20 कर लेते हैं जल्दी के लिए, तो यहाँ से 2 और 3, तो हमारा कितना आ जाएगा,
26 सा 120 है ना, तो यहाँ पे अगर 120 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस का 2, तो 5/120, 5/120 हमारा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 हमारा ये आ जाएगा 1/24, ठीक है। तो देखो AB/24 यहाँ पे ये आ गया हमारा, क्या हो गया टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम ये आ गया। अब हमें निकालना क्या था, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 2AB और टोटल टाइम हमारा कितना है AB/24। अब यहाँ से AB कैंसिल हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 48। टोटल डिस्टेंस हमारे पास मीटर, ठीक, सॉरी एवरेज स्पीड निकाल रहे थे ना मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 48 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में मैंने क्या बताया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो हमारा वेलोसिटी का था और जो स्पीड का था, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, मान लिया हम कहीं पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, उसके बाद उस पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ गए जहां से गए थे, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम वहां पे हमने कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल की लेकिन हम वापस से वहीं पे आ गए, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो उस केस में हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 0। टोटल टाइम कुछ भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि पहले A से B गया उसके बाद वो B to A आया है, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0, ठीक है। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो हमने फॉर्मूला बताया था उस पे। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आता है एंड जो क्या हमारी एवरेज एवरेज स्पीड का जो मैंने बताया था और जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इक्वल डिस्टेंस को अगर आप इक्वल ले ले, जो मैंने स्पेशल केस में बताया था, हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला आया था, देखो जब हम टाइम टेकन जब हम निकाल रहे थे तो हमारे पास S1 आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे S1/V1 प्लस का S2/V2 ये हमारा था, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड थी वो स्पीड आएगी यहाँ पे, स्पीड जो थी हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम आ रहा था। टाइम को मैंने इस तरीके से लिखा था S1/V1 S2/V2, और मैंने बोला था कि हमारे पास स्पेशल केस क्या होगा, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे स्पेशल स्पीड क्या होगी, स्पेशल केस क्या होगा अगर हमारा S1 और S2 इक्वल हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 2S बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास S दोनों में इक्वल था तो हम S को बाहर ले रहे थे, 1/V1 आ रहा था प्लस 1/V2 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो फॉर्मूला बना था वो दैट इज 2V1V2/V1 प्लस का V2, ये हमारा फॉर्मूला आ गया था। ये मैंने बताया था हमारी जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला। अब इस न्यूमेरिकल में आप देखो कि यहाँ पे क्या है, ऑन ए 30 किलोमीटर ट्रैक एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड आ गया ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अब देखो पहले 30 किलोमीटर में भी उसने कितना किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, नेक्स्ट 30 किलोमीटर यहाँ पे जो है हमारी ये जो है डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये हमारी इक्वल गिवन है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा यही था ये और नेक्स्ट में भी हमारा इक्वल गिवन है, यानी हमारे पास जो S1 है और जो S2 है वो हमारे पास कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा गिवन है। देखो मैं यहाँ पे इसको एक साइड लिख देती हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट था सिर्फ समझने के लिए। इसका फॉर्मूला हमारा ये था 2V1V2/V1 प्लस V2। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कैसे आया था, अगर हमारी डिस्टेंस इक्वल हो जाती है उस केस में हमारा स्पेशल केस में ये फॉर्मूला बना था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास S1 S2 30 किलोमीटर गिवन है। उसके बाद देखो हमारे जो यूनिफॉर्म स्पीड है यानी हमारे पास V1 गिवन है, V1 कितना गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड गिवन है, ठीक है। वी एवरेज हमारी कितनी है, क्योंकि ये बोल रखा है कि सो एज टू एवरेज इतना है, ठीक है। तो ये है 40 किलोमीटर पर आवर। सारी चीजें हमें गिवन है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, V2। हमें ये बताना है कि कितनी उसकी जो स्पीड होगी अगर वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है इतने एवरेज से वो एंटायर ट्रिप को पार करे, ठीक है, ट्रेवल करे। तो हमें V2 निकालना है। तो हमारे पास सारी चीजें गिवन है। अब V एवरेज ये होता है, अब V एवरेज हमारा कितना है, 40 गिवन है, ठीक है। V एवरेज 40 गिवन है। टू V1 हमारा कितना है, 30। V2 हमें कुछ गिवन नहीं है, V2 हमें निकालना है, और V1 यहाँ पे कितना है, 30। इसको हम V2 मान लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1200 और कितना आ जाएगा, 40 V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 V2, ठीक है। इसको उधर ले जाएं, 1200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 V2। तो V2 हमारा कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो V2 हमारा कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, हमारा यहाँ पे स्पीड ही निकालनी थी, इतना एवरेज होने के बाद उसकी कितनी स्पीड होगी कि वो उस पूरे एंटायर ट्रिप को ट्रेवल कर सके। तो यहाँ पे ये हो गया हमारी V2। तो इसमें भी हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है। इसमें हमारे पास देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिर्फ हमें क्या गिवन थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी पहले में भी और दूसरे में भी, दोनों हमारे पास 30 थे। इसका मतलब हमें पता चल गया ये स्पेशल केस है स्पीड वाला। तो S1 S2 हमने इक्वल माना, S1 S2 को इक्वल मान करके मैंने एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है, पहले आप इसको खुद एक बार ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, हमें एक कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम हमारी स्पीड इतनी है, सेकेंड हाफ टाइम में स्पीड हमारी किलोमीटर 60 है, और फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, और अभी भी मैंने बताया है आज के वीडियो लेक्चर में भी। हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, हाँ ठीक है, हमारी क्या होती है, बाय टाइम, ठीक है। हमारी जो होती है एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल में ही गिवन है, क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी ये हमारा क्या है, इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है 1 घंटे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इतने डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है नेक्स्ट 1 घंटे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हाफ टाइम, देखो फर्स्ट हाफ टाइम में हमारे पास इतना है, सेकंड हाफ टाइम में हमारे पास इतनी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 50 किलोमीटर तो है, लेकिन वो क्या है, फर्स्ट हाफ टाइम में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम स्पीड लिखेंगे ना, यहाँ पे टाइम का हम हाफ करेंगे, क्योंकि वो हाफ टाइम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी स्पीड, जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे ना, S इज इक्वल टू हमें पता है क्या हो जाएगी, V इंटू टी। तो स्पीड हमारी कितनी है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और फर्स्ट हाफ टाइम में। तो यहाँ पे T/2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस नेक्स्ट हमारी स्पीड क्या होगी, सॉरी नेक्स्ट हमारा जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो हमारी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 है इसकी स्पीड वेलोसिटी, और हमारा कितना है टाइम, नेक्स्ट T हाफ में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 इंटू T हाफ, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा T, टोटल टाइम ट्रेवल। इसको हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारी ये टोटल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हम S को निकालेंगे पहले। S हमारा क्या हो जाएगा, V इंटू टी। V हमारी क्या है, इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे हम 50 किलोमीटर और T हम फर्स्ट T हाफ में, ये गिवन है नेक्स्ट T हाफ में ही, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा हमारा कितना होगा, दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एवरेज स्पीड। तो यहाँ से मैं
ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आते हैं और हम इनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सेलरेशन। जैसे कि हमारा स्पीड चली है, वेलोसिटी चली है, उसी तरीके से हम इसका एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन पे भी हमारे पास वही 4 कॉन्सेप्ट आएंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल करवाएंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।